मांगेराम जिंदल जी, दूसरे मंडल के हमारे अध्यक्ष नरेश जी और सुभाष शर्मा जी हमारे सीवन मंडल के अध्यक्ष, हमारी सह प्रभारी श्रीमती संतोष बावरी जी, नंद किशोर जी, ओमताराम वाल्मीकि जी जो हमारे एससी मोर्चा के अध्यक्ष हैं, रिंकू वाल्मीकि जी, सुरेश संधू जी, विनय वेदपाल जी और हमारे बलविंदर जांगड़ा जी, संजय सैनी जी, श्रीमती शैली मुंजाल जी, संगीता जी, महेंद्र सिंह चिम्मा जी, कुलदीप पांचाल जी, राजपाल तंवर जी और सुरेंद्र भूना जी, सतीश मुंजाल जी और मंच पर विराजमान पार्टी के सभी पदाधिकारी और आज इस भव्य कार्यक्रम में, इस जन आशीर्वाद रैली में आप सब इतनी भारी संख्या में आए हैं, गुल्ला के गांव-गांव से आए हैं। आप सबको मैं दोनों हाथ जोड़ करके राम राम करता हूं, सत श्री अकाल करता हूं। मित्रों, चुनाव चल रहा है। 5 तारीख को इस लोकतंत्र के पर्व में हम सब ने हिस्सा लेकर के भाइयों तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा के अंदर बनानी है और इसलिए हम एकत्र आए हैं। मैं आज अपने परिवारजनों के बीच में हूं। मैं आज दिल से आप लोगों से खुल करके बात कर रहा हूं। मैं गुल्ला की सरदारी से एक बात कहने आया हूं कि आप कमल के फूल को आशीर्वाद दीजिए, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, बाकी के काम मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। कोई दिक्कत किसी भी गुल्ला के निवासियों को नहीं होने देंगे। भाइयों, हमें जितना समय मिला ऐतिहासिक निर्णय किए हैं। मुझे 12 मार्च को आप सबके आशीर्वाद से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने हरियाणा की सेवा करने का मौका आप लोगों के बीच से दिया। और भाइयों, जब मुझे 12 मार्च को जिम्मेवारी मिली, 16 मार्च को आचारसंहिता लग गई और इस आचारसंहिता के बीच में मैंने अधिकारियों को बैठ करके कहा कि ये 6 जून को आचारसंहिता हटेगी। 6 जून से लेकर के जब विधानसभा की आचारसंहिता लगेगी उसमें 100 दिन का समय है और मेरा 100 दिन का ये एजेंडा है। इस एजेंडे को हमने धरातल के ऊपर उतारना है। भाइयों, हमने वो पूरा एजेंडा तैयार किया। 6 जून को जब आचारसंहिता हटी, 7 जून से हमने ऐतिहासिक निर्णय लेने हरियाणा की जनता के लिए शुरू कर दिए। भाइयों, मुझे खुशी है कि मुझे 100 दिन का समय नहीं, मुझे मात्र 56 दिन का समय मिला। 44 दिन पहले चुनाव आयोग ने हरियाणा में चुनाव आचारसंहिता लगा दी। आपके भाई बेटे ने 56 दिनों के अंदर हरियाणा प्रदेश के हित में 126 ऐतिहासिक फैसले लिए, जिसकी चर्चा आज हरियाणा प्रदेश के कोने कोने के अंदर है। भाइयों, आज लोग ये बोलते हैं कि भाई समय कम मिला और समय मिलना चाहिए था। लोग तो ये बात बोलते हैं। मैंने कहा समय कम नहीं है, अभी समय शुरू हुआ है। और भाइयों, हुड्डा साहब बोलते हैं, जब मैं ये भाइयों निर्णय ले रहा था, हुड्डा साहब बोलते थे, कहा ये तो घोषणाएं कर रहा है। मैंने कहा हुड्डा साहब, मैं घोषणाएं नहीं कर रहा हूं, मैं एक गरीब परिवार का बेटा, एक गरीब किसान का बेटा हूं। मुझे मालूम है कि मुझे किस दिशा में चलना है, मुझे यह भी मालूम है कि मुझे किस गति से चलना है। भाइयों, मेरा विजन स्पष्ट है।
मैंने हुड्डा साहब को कहा, हुड्डा साहब ये घोषणाएं नहीं है, ये हमने जो बोला है वो पत्थर के ऊपर लकीर है और उसको हमने धरातल के ऊपर उतारने का काम किया है। भाइयों, हमने ये भी, हुड्डा साहब जब ये बोलते थे, कांग्रेस के लोग बोलते थे कि ये घोषणा कर रहा है, मैंने कांग्रेस के लोगों को, हुड्डा साहब को कहा, आप 10 वर्ष हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, मैं आपका 10 वर्ष का कार्यकाल, मेरा 56 दिन का कार्यकाल अगर आप मिलान करेंगे तो मेरा 56 दिन का कार्यकाल आपके 10 साल के कार्यकाल के ऊपर भारी पड़ेगा। भाइयों, ये बोलता है घोषणाएं कर रहे हैं, मैं घोषणाएं नहीं कर रहा हूं। मुझे खुशी है क्योंकि मैं इस क्षेत्र के अंदर आप सबके आशीर्वाद से पिछले 5 साल मैं यहां से सांसद के रूप में मैंने काम किया है और मेरे पास अगर कोई भी व्यक्ति किसी काम के लिए आया, मायूस होकर के नहीं लौटा, मैंने उसके काम को करने का पूरा कार्य किया है। भाइयों, एक भी व्यक्ति ये नहीं बोल सकता कि मेरे को वहां से मायूस होकर के लौटना पड़ा। भाइयों, मुझे इस क्षेत्र की समस्या के बारे में मालूम था। यहाँ के पट्टेदार मुझे मिलते थे, पट्टेदार आकर के बोलते थे कि मुख्यमंत्री जी अब तुम्हारे बन गए, कहा अरे महाराज ये काम सीधा कर दो, मखा कर देंगे। भाइयों, हमने निर्णय ले लिया, जो यहाँ के पट्टेदार थे या जिनके घर पंचायत की जमीन में थे, हमने ये भी निर्णय ले लिया है और हमने ये निर्णय लिया 8 अक्टूबर के बाद हमने अपने कैबिनेट में पास कर दिया है। 8 अक्टूबर के बाद जब हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, पहले ही सेशन के अंदर हम पट्टेदारों का ये विषय विधानसभा में लेकर के जाएंगे। और भाइयों, हमने ये निर्णय किया है कि पट्टेदारों को ये जो जमीन है कलेक्टर रेट के ऊपर उनके नाम कर दी जाएगी। और भाइयों, हमने ये भी निर्णय किया है कि जो पंचायत की लैंड के ऊपर भाइयों जो घर बसे हुए हैं, उन घरों को भी कलेक्टर रेट लेकर के उनके नाम कर दिया जाएगा। भाइयों, निर्णय हमारी सरकार ने लिया है। यहाँ की बड़ी समस्या थी, हम देखते थे, परंतु भाइयों आज तक कोई निर्णय नहीं लेता था। ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं आपकी सरकार ने, आपके भाई बेटे ने। भाइयों, अभी मैं आपको बताना चाहता हूं, हुड्डा साहब बोलते हैं, कहा जी ये तो घोषणाएं हैं। अभी इन्होंने अपना घोषणा पत्र जारी किया है, 4-5 रोज पहले जारी किया है। भाई घोषणा पत्र तो इनका, मैं ये बोलता हूं कि झूठ का पुलिंदा, इसकी बात में ना जियो, कुछ नहीं है। उसका मैं उदाहरण भी देता हूं आप लोगों को, आप लोगों को मालूम भी है। कांग्रेस राहुल और खड़गे साहब ने एक झूठ की स्क्रिप्ट लिखी, ये आज नहीं लिखी, ये लगभग 2 वर्ष पहले इन्होंने लिखी थी। और ये सबसे पहले जो झूठ का पुलिंदा है हिमाचल के अंदर उतारा, फिर कर्नाटक के अंदर उतारा, फिर तेलंगाना के अंदर उतारा। वही हिमाचल तो हमारे नजदीक है, आप सब जाते रहते हैं, आप लोग वहां जाकर के पूछ सकते हैं, पता कर सकते हैं। भाइयों, वहां पर इन्होंने जो ये झूठ का पुलिंदा अब हरियाणा में लेकर के आए हैं, इन्होंने ये पहले हिमाचल में उतारा। 2 साल हो गए हैं सरकार को। वहां पे इन्होंने कहा कि हम हर वर्ष 1 लाख युवाओं को नौकरी देंगे। इन्होंने दूसरा वायदा किया कि हम महिलाओं को 1500 रुपए महीना देंगे। तीसरा वायदा किया कि हम 300 यूनिट बिजली के फ्री देंगे। भाइयों, 2 साल हो गया हिमाचल में सरकार को, ना तो एक भी यूनिट किसी को फ्री दिया और बिजली के रेट बढ़ा दिए। और भाइयों, ना ही किसी महिला को 5 पैसे दिया। 2 साल सरकार को हो गए हैं और ना ही एक बच्चे को सरकार में तो लगाने की दूर, ऐड भी कोई
नौकरी की नहीं निकाली। 2 साल हो गए हैं, वोट ले लिया, वोट लेकर का शोषण कर रहे हैं। और सरकार का बयान आता है, हिमाचल की सरकार का, वो बोलते हैं कि जो हमारे कर्मचारी लगे हुए हैं उन कर्मचारियों को देने के लिए हमारे पास पैसा नहीं है। भाइयों, हमारे हरियाणा में एक कहावत है कि भाई जितनी बड़ी चादर हो उतने पैर पसारने चाहिए, अगर चादर से बाहर पसारेंगे तो चादर फट जाएगी। ये कांग्रेस ने अपनी चादर फाड़ ली है, अब कांग्रेस का कोई सहारा नहीं रहा है। भाइयों, लोग ये झूठ का सहारा लेते हैं और झूठ का सहारा लेकर के लोगों को बरगड़ाते हैं और बरगड़ा करके उनका शोषण करते हैं। भाइयों, यही हालात इन्होंने कर्नाटक में किया, यही हालात तेलंगाना में किया। तेलंगाना के अंदर तो और 2 कदम आगे बढ़ करके झूठ बोल दिया। वहां पर जाकर के कहा महिलाओं के बीच में कि हम महिलाओं को 500 रुपए का गैस का सिलेंडर देंगे। भाइयों, 1.5 साल के करीब तेलंगाना में भी सरकार हो गई है, परंतु वहां पर आज तक कोई किसी को कोई 500 रुपए का सिलेंडर नहीं दिया। मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरी मातृशक्ति बैठी है, बहनों ने मुझे तीज के पर्व के ऊपर बुलाया। तीज के पर्व के ऊपर मैं जींद में गया, 25-30 हजार हमारी बहनें वहां पर एकत्र थी। बहनों ने मुझे कहा भाई आ रहा है, कुछ दे करके जाएगा। मैंने कहा ठीक है बहनों को, मखा आप चिंता मत करिए, हम आपको कुछ ना कुछ दे करके जाएंगे। मैंने तुरंत निर्णय कर लिया और निर्णय किया, योजना बनाई, हर घर हर गृहिणी योजना बनाई। ये तीज के पर्व के दिन की बात है और मुझे खुशी है, मैंने उसी दिन संकल्प लिया। बहनों को कहा 1 अगस्त से, जो ये अगस्त गया है, इस अगस्त से बहनों को हरियाणा प्रदेश के अंदर 50 लाख परिवारों को 500 रुपए का गैस का सिलेंडर उपलब्ध हो रहा है। ये निर्णय ये आपके भाई ने, आपके बेटे ने किया है। मैंने बहनों को कहा, उसी दिन मैंने संकल्प लेकर के कहा था कि बहनें आप चिंता मत करिए, आप गैस का सिलेंडर लेंगी, आपके खाते में जो 500 रुपए से ऊपर के पैसा है सीधा आपके खाते में आ जाएगा। 1 अगस्त से ये मिलना शुरू हो रहा है। भाइयों, इसका लाभ मिल रहा है। हरियाणा प्रदेश के अंदर हमने ये निर्णय किया है। भाइयों, हमने और भी कई निर्णय, 126 निर्णयों की मैंने बात की है। हमने ये भी निर्णय किया कि हमारी ऐसी समाज की जो बेटियां हैं जो सरकारी स्कूल के अंदर पढ़ती हैं, भाइयों जिन बेटियों ने 90% से ज्यादा नंबर लिए हैं, उन बेटियों के लिए हमने योजना बना करके, मेधावी छात्रवृत्ति योजना बना करके 1,11,000 रुपया प्रोत्साहन के रूप में उन बेटियों को देने का निर्णय भी हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, हमने यह भी निर्णय किया है कि हमारे जो हरियाणा जिन परिवारों की इनकम 1 लाख रुपए से कम है, ऐसे 23 लाख परिवार, ऐसे 84 लाख प्रदेश के जिनको हमने हैप्पी कार्ड दिया है, उन्होंने भाइयों कहीं रिश्तेदारी में जाना है, कहीं उन्होंने भाइयों दवाई लेने के लिए हॉस्पिटल जाना है, किसी ने सामान लेने के लिए बाजार में जाना है, ऐसे लोगों को हमने हैप्पी कार्ड दिया है और ये बोला है कि जहां तक हरियाणा रोडवेज की बस जाएगी वहां तक उनको 1 साल के अंदर 1000 किलोमीटर तक फ्री में यात्रा कर सकेंगे, कोई भी पैसा नहीं लगता। ये निर्णय हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, हमने ये भी निर्णय किया है कि जिन परिवारों की आय 1,80,000 रुपए से कम है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भाइयों संकल्प लेकर के कहा, ऐसे परिवारों की छत के ऊपर हम 2 किलोवाट का सोलर पैनल लगाएंगे। मैंने उसका यहां से शुभारंभ किया, कैथल के अंदर से, यहीं से आकर के मैंने उसका शुभारंभ किया था। और भाइयों, हमने ये योजना बनाई, फर्स्ट फेज के अंदर
1 लाख घरों के ऊपर ये सोलर पैनल लग जाएंगे। 8 तारीख के बाद इसकी गति 3 गुना बढ़ा दी जाएगी ताकि हर छत के ऊपर ये 2 किलोवाट का सोलर पैनल लगे। भाइयों, इसके ऊपर का जो खर्चा है वो 1,10,000 रुपए का आता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 80,000 रुपया हमारी सरकार नरेंद्र मोदी जी देंगे, बाकी का पैसा आपका भाई बेटा देगा, किसी को कोई 5 पैसे नहीं लगेगा। उसकी छत के ऊपर 2 किलोवाट का सोलर पैनल भाइयों लग रहा है और उसका बिजली का बिल 0 हो जाएगा। ये निर्णय बड़ा हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, हमने ये भी निर्णय किया है, ये पहला ऐसा राज्य है हरियाणा भाइयों, ना तो आज तक कांग्रेस ने किया है। आम आदमी की सरकार भी है पंजाब में, वो बेचारा जेल में से छूटा है और कोर्ट ने कहा कि ना मुख्यमंत्री रहेंगे, ना मुख्यमंत्री निवास में रहेंगे, आपको छोड़ना पड़ेगा। अब वो हरियाणा के अंदर घूम रहा है और घूम करके कह रहा है, कहा मैं नई दिशा दूंगा। भाई नई दिशा और बड़ी खबर आपको बता दें इस वक्त की, जहां 5 अक्टूबर को मतदान करें, नायब सैनिक के द्वारा ये बातें कही गई है। रैली को संबोधित करते हुए वो कहते नजर आए कि 56 दिन में कई बड़े ऐतिहासिक फैसले विकास के नाम पर आप लोग वोट दें।